सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार, जय हिंद। सभी का विनायक क्लासेज श्रीमाधोपुर की लाइव यूट्यूब क्लासेज के ऊपर स्वागत है। और जैसे अपन दो टॉपिक अपन पढ़ चुके हैं, प्रस्तावना और भारत का महान्यायवादी व राज्यों में महाधिवक्ता, उसी प्रकार से एक रोचक टॉपिक जो कि अपने न्यूज़ वगैरह में छाया हुआ है, धारा 370 व आर्टिकल 35A। इसके ऊपर यानी बहुत सारी एग्जामों में क्वेश्चन आ रहे हैं क्योंकि लेटेस्ट टॉपिक है और इसके ऊपर अपन विशेष चर्चा करेंगे। इसमें जो जो क्वेश्चन बनते हैं जम्मू कश्मीर के जितने भी इसके संबंधित, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। और एक अच्छा टॉपिक है, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बने रहें क्लास में, देखें क्या है इस टॉपिक में, क्या नहीं है। अनुच्छेद 370 व अनुच्छेद 35A, इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे अपन। अनुच्छेद 370 व अनुच्छेद 35A। देखो, अनुच्छेद 370 व अनुच्छेद 35A एक भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही साहसिक कदम है कि इनको क्या किया गया है, समाप्त किया गया है। और जम्मू कश्मीर को यानी जो विशेष राज्य का दर्जा था वो समाप्त हुआ है और अपना जो संविधान है अब सेम कंप्लीट राज्यों पे, केंद्र शासित प्रदेशों पे क्या हो गया, लागू हो गया। और ये एक साहसिक कदम ही नहीं, ये एक महत्वपूर्ण अपने संविधान की अपनी जीत मान सकते हैं कि एक अच्छा सराहनीय कार्य किया गया है ये। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि ये क्या है, क्या नहीं है, जम्मू कश्मीर में इनका कैसे इनका निर्माण किया गया था और क्यों इनको समाप्त किया गया है। और जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उनको अपन को विशेष ध्यान में रखना है। तो देखो, अनुच्छेद 370 व अनुच्छेद 35A। पहली बात, जो संविधान का भाग है, संविधान का भाग 21, संविधान का भाग 21 जिसमें अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक वर्णित है। यानी अनुच्छेद संविधान का भाग जो 21 है उसमें कहाँ से है, अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक के जितने भी आर्टिकल हैं वो भाग कौन से में है, 21 में है। और इसमें जो लिखा गया है वो है अस्थायी संक्रमणशील, अस्थायी संक्रमणशील, अस्थायी संक्रमणशील, अस्थायी हो गया, संक्रमणशील हो गया। ये जो है कौन से में है, संविधान के भाग 21 के अंतर्गत। और एक है इसमें विशेष दर्जा, एक क्या है, विशेष दर्जा की इसमें बात कही गई है। तो अपन ये तो बात समझ सकते हैं, आप कॉमन सेंस से समझ सकते हैं कि ये जो बात लिखी गई है इसके मेन प्रॉपर में कि संविधान का भाग 21 में क्या है, अस्थायी संक्रमणशील और विशेष दर्जा का क्या करता है, ये प्रावधान करता है। यानी कि इन आर्टिकल्स में जो भी प्रावधान है वो कैसे हैं, अस्थायी हैं, संक्रमणशील, वो उस समय की परिस्थिति के अनुसार क्या किए गए हैं, बनाए गए हैं। और इसमें विशेष दर्जा की बात का भी क्या है, उल्लेख है। एक बात तो ये। अब इसका अपन थोड़ा इतिहास की बात करते हैं तो आपको एक क्वेश्चन तो यहीं पे उभर के बाहर आता है कि आपको इतना ही पूछेगा कि अनुच्छेद 370 का संबंध संविधान के किस भाग से है। तो आपका आंसर आएगा डायरेक्ट भाग 21 से। संविधान के भाग कौन से हैं, 21 से अनुच्छेद 370 का क्या है, संबंध है। एक बात। दूसरी बात, अब बात करते हैं आर्टिकल जो 35A है, ये क्या है। अनुच्छेद जो 35A है ये कोई आर्टिकल 1 से लेकर अपन 395 आर्टिकल अपने देखते हैं संविधान में, उनमें इसका कोई उल्लेख नहीं है। अब देखो, भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान है तो इसमें भारतीय संविधान में क्या आते हैं, 395 अनुच्छेद आती है, अपनी प्रस्तावना आती है और दो आते हैं परिशिष्ट। दो क्या है, परिशिष्ट। अपनी प्रस्तावना में दो क्या है, परिशिष्ट है। तो ये जो आर्टिकल 35A है, अनुच्छेद 35A है, वो इन दो परिशिष्टों में क्या है, वर्णित है। यानी 1 से लेकर 395 के बीच में वर्णित नहीं है ये जो उल्लेखित है ये इन दो परिशिष्टों में क्या है, वर्णित है। तो भारतीय जो संविधान है इसमें अपन क्या कह सकते हैं कि 395 तो इसमें क्या है, अनुच्छेद है। एक अपनी इसमें शुरुआत में क्या है, प्रस्तावना है। एक शुरुआत में क्या है, प्रस्तावना है। 395 में क्या है, इसमें अनुच्छेद है। और 12 क्या है, अनुसूचियां हैं। और 22 क्या है, भाग है। और 2 क्या है, परिशिष्ट। 2 क्या है,
परिशिष्ट, इन सबको जोड़ देंगे तो अपना क्या बन जाएगा, संविधान। तो ये इन सबको अपन यदि जोड़ते हैं, इंक्लूड करते हैं, जोड़ते हैं, तो प्रस्तावना को आर्टिकल 395 1 से लेकर 395, अनुसूचियां 12 और 22 भाग और 2 परिशिष्ट, वर्तमान सिचुएशन की बात ये, तो इन सबको यदि अपन जोड़ते हैं तो अपना क्या बन जाता है, संविधान का निर्माण हो जाता है। तो ये जो आर्टिकल 35A है ये 2 परिशिष्टों में वर्णित है, 1 से लेकर 395 के बीच में वर्णित नहीं है। एक बात। दूसरी बात अपन इसमें देखते हैं अपना इतिहास, कि अपना इतिहास क्या है, आर्टिकल 370 क्या है, 35A क्या है, इन सब की चर्चा करते हैं। देखो इसमें अपन बात करेंगे कि जैसे अपन को सबको पता है कि अपना देश 15 अगस्त 1947 को क्या हो गया था, आजाद हुआ था भाई। 15 अगस्त 1947 को अपना भारत देश आजाद हुआ और यहाँ का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन भारत जब आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो यहाँ पर यानी 600 के लगभग 562 के में 565 बताते हैं, लेकिन अपन मान सकते हैं कि भाई 600 के लगभग यहाँ पर क्या थी, देशी रियासतें थी। और उसमें 3 कंडीशन रखी गई, 3 कंडीशन रखी गई कि पहली बात कि या तो देशी रियासतें पाकिस्तान में मिल जाओ या भारत में मिल जाओ, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि वो अपना पृथक अस्तित्व भी क्या कर सकती हैं, रख सकती हैं, अपना पृथक अस्तित्व भी रख सकती हैं, या भारत में मिल जाओ दूसरी कंडीशन, या पाकिस्तान में मिल जाओ तीसरी कंडीशन। पहली कंडीशन अपना पृथक अस्तित्व रख सकती हैं, दूसरी कंडीशन भारत में मिल जाओ, तीसरी कंडीशन पाकिस्तान में मिल जाओ। तो उनको स्वतंत्रता इस चीज की दी गई। अब जो 15 अगस्त 1947 को अपना देश आजाद हुआ और अपने को सबको पता है कि अमूमन अपन मानते हैं 565 रियासतें, 565 जो रियासतें थे उनमें से 62 तो सकुशल आसानी से मिल गई, इंडिया में मिल गई। लेकिन 3 जो रियासतें थी उस समय भारत की, कौन कौन सी थी 3 रियासतें, एक तो है आपकी जूनागढ़, एक तो कौन सी है, जूनागढ़ है। दूसरी रियासत की बात करेंगे अपन, एक थी जम्मू कश्मीर, एक कौन सी थी, जम्मू कश्मीर, और एक थी हैदराबाद, एक कौन सा था, हैदराबाद रियासत। ये 3 रियासतें थी जो मिलने के लिए तैयार नहीं थी भारत के अंतर्गत। अब बात करते हैं, ये 3 रियासतें थी, तो आपको सबको पता है जूनागढ़ को मिलाया गया जनमत आधार पर। कैसे मिलाया गया, जनमत के आधार पर इसको मिलाया गया। जबकि जम्मू कश्मीर ने को कैसे मिलाया गया था, विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था इसने, इस रियासत ने क्या किया था, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत राज्यों में मिलाया गया। और हैदराबाद में क्या की गई थी, सैनिक कार्यवाही, यहां पर क्या की गई थी, सैनिक कार्यवाही की गई थी। आप बराबर इस वीडियो में बने रहें, बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे उभर के, और सबके सब आपके एग्जामों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आपको पूछेगा कि भाई जूनागढ़ जो रियासत थी अपने गुजरात में, वो कैसे मिलाई गई, जनमत आधार पर, यानी वहां पर वोटिंग कराई गई। जम्मू कश्मीर कैसे मिली, तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके मिली। और हैदराबाद कैसे मिली, सैनिक कार्यवाही के द्वारा ऑपरेशन पोलो चलाकर इसको मिलाया गया, किसको, हैदराबाद को मिलाया गया। अब इसमें अपना आगे देखते हैं, आगे यदि अपन चर्चा करेंगे कि भाई हुआ क्या था, इस जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था। जब भारत आजाद हुआ तो जो मैंने कंडीशन बताई, तो जम्मू कश्मीर क्या हो गया, तटस्थ हो गया, न भारत में मिलने को तैयार न पाकिस्तान में मिलने को तैयार, और ये बोलता हम क्या है, स्वतंत्र, अपना अलग ही है। कौन, जम्मू कश्मीर। लेकिन इसमें हुआ क्या, यहाँ का राजा था हरि सिंह, कौन था, हरि सिंह यहाँ का क्या था, राजा। कहाँ का राजा था हरि सिंह, तो हरि सिंह जम्मू कश्मीर का राजा था। और यहाँ पर उस समय की यदि कंडीशन की बात करेंगे तो 90% लोग क्या थे, कश्मीरी पंडित थे, और 10% यहाँ पर थी अदर जातियां, अदर इसमें धर्म के यानी मोहम्मदन्स थे यहाँ पर, और 90% थे यहाँ पर कश्मीरी पंडित। अब राजा हरि सिंह था और ये यानी मिलने को तैयार नहीं था। हुआ यूं कि यहाँ पर पाकिस्तानियों ने इस क्षेत्र का अपना यानी प्रभुत्व जमाने के लिए जो यहाँ पर एक खाना बदोश आदिवासी जनजाति थी जिसका नाम है कबायली, कौन सी जनजाति थी, कबायली जनजाति थी। इस कबायली जनजाति को आश्रय दिया और इसको भड़काया गया उनके द्वारा, और यहाँ पर मार काट क्या करवा दी गई, शुरू करवा दी गई। किन के द्वारा, तो पाकिस्तानियों के द्वारा, यानी पाकिस्तान देश जो है इसके द्वारा इनको सहारा देकर यहाँ पर क्या कराई गई, मार काट, दंगे प्रसाद यहाँ पर क्या करा दिए गए, शुरू करवा दिए गए। किसके द्वारा, पाकिस्तानियों के द्वारा। फिर ये कबायली थी तो ये नहीं मान रही थी, राजा हरि सिंह के कवर क्षेत्र से बाहर हो गई ये बातें,
तो ये राजा जो हरि सिंह है इसने यानी 26 अक्टूबर 1947 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर क्या कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए। आपको एग्जाम में एक बार नहीं 10 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजा हरि सिंह ने या जम्मू कश्मीर रियासत ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किए थे। तो आपका डायरेक्ट आंसर आएगा 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत का अभिन्न अंग बन गया था। कौन सा, जम्मू कश्मीर। तो आपको ये पता चल गया कि भाई जम्मू कश्मीर क्यों मिला। इसका रीजन ये था कि राजा हरि सिंह जो था वो यहाँ पर क्या था कि इनको रोकने में नाकाम रहा, कबायलियों को, तो कबायलियों को नाकाम रहा तो इसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। अब ये कंप्लीट काम किसकी जिम्मेदारी हो गई, भारत सरकार की। भारत सरकार की जिम्मेदारी कंप्लीट हो गई थी। तो ये आपके कॉमन बातें हैं उस समय की। नेक्स्ट बात देखो, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात आपको ये पता होनी चाहिए कि अब ये मिल गई, लेकिन उस समय जब इसको मिलाया गया तो ये कोई इसके लिए कोई विशेष प्रावधान करने की वगैरह की कोई ऐसी कोई बातें नहीं थी कि यहाँ पर क्या किया जाए, कोई विशेष प्रावधान वगैरह किए जाए। अब ये जो कबायलियों का यहाँ पर बार बार क्या कर रहे थे, यानी जनता को वहां की को परेशान कर रहे थे, मार काट कर रहे थे, लोगों का शोषण कर रहे थे, जो भी है इनमें, यहाँ पर इस मैटर को 1 जनवरी 1948 को 1 जनवरी 1948 को तत्कालीन अपने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इसको यूएनओ में लेकर चले गए। यूएनओ में लेकर चले गए। कब गए, 1 जनवरी 1948 को लेके गए और 1 जनवरी 1949 को 1 जनवरी 1949 को यहां पर युद्ध विराम किया गया। युद्ध विराम किया गया। कब किया गया, तो आंसर आएगा आपका 1 जनवरी 1949 को यहां पर युद्ध विराम कर दिया गया। कहां पर, जम्मू कश्मीर में क्या कर दिया गया, युद्ध विराम किया गया। और जो एक क्षेत्र था वो बन गया POK, पाक अधिकृत कश्मीर, और बाकी का किस में हो गया, भारत में। लेकिन कुछ हिस्सा कौन सा हो गया, पाक अधिकृत कश्मीर। देखो इसमें छोटे से एक डायग्राम में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यदि अपन बात करेंगे, ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये है अपना लद्दाख। ये कौन सा है, लद्दाख। और ये जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर। ये क्षेत्र कौन सा है, जम्मू कश्मीर। और ये जो है, ये इधर वाला ये जो क्षेत्र आता है ये है POK, पाक अधिकृत कश्मीर। और यहां पर जो ये क्षेत्र है ये है अक्साई चीन। कौन सा है, अक्साई चीन, जो कि 1962 में लिया था उन्होंने। कौन सा है, अक्साई चीन का क्षेत्र है। इधर कौन सा है, POK, पाक अधिकृत कश्मीर। और ये कौन सा क्षेत्र है, लद्दाख। और ये कौन सा है, जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा है, जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट बात देखो, अब ये जो क्षेत्र था ये लद्दाख है, यानी वर्तमान का है, वर्तमान स्थिति का ये लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है। ये कौन सा है, पाक अधिकृत कश्मीर। और ये कौन सा क्षेत्र है, अक्साई चीन है। नेक्स्ट बात देखो, अब ये पाक अधिकृत क्या हो गया, कश्मीर क्षेत्र हो गया। तो यहां पर यानी पाक अधिकृत कश्मीर कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। तो यहाँ जो सरकार थी अपनी पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो उन्होंने क्या सोचा कि यहाँ के लिए कुछ अलग से प्रावधान किए जाएं, विशेष प्रावधान किए जाएं। और इस बात को यानी चर्चा करने के लिए इन्होंने क्या काम किया कि यहाँ शेख अब्दुल्ला, यहाँ का यानी जम्मू कश्मीर का एक प्रमुख नेता था शेख अब्दुल्ला, जो कि यहाँ के CM भी रहे हुए हैं। कौन, शेख अब्दुल्ला। कौन थे, शेख अब्दुल्ला। आपको मैं कुछ इसके बारे में एक वाक्यांश आज के न्यूज़पेपर में आया है कि शेख अब्दुल्ला का बेटा था फारूक अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला का बेटा है उमर अब्दुल्ला। आज जो उमर अब्दुल्ला भी, ये तीनों CM रहे हैं। कौन कौन से देखो कि यानी शेख अब्दुल्ला का बेटा कौन था, फारूक अब्दुल्ला। कौन था, फारूक अब्दुल्ला। और फारूक अब्दुल्ला का बेटा वर्तमान में है उमर अब्दुल्ला। कौन है, उमर अब्दुल्ला। तो ये तो पीढ़ी भी चल रही है पूरी CM की। ये CM, ये भी CM, और ये वर्तमान का क्या था यहाँ का CM। कौन,
जम्मू कश्मीर का कौन था? उमर अब्दुल्ला, जो कि आपको पता है कि राज्य का दर्जा क्या हो गया, समाप्त हो गया अब तो ये उमर अब्दुल्ला ने आज के न्यूज़पेपर में कहा है, यदि आपने पढ़ा है आज का न्यूज़पेपर तो उसमें कहा है उमर अब्दुल्ला ने कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, इस कारण मैं जम्मू कश्मीर की विधानसभा के चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो ये तो कोई विशेष टिप्पणी वाली बात नहीं रही कि ये नहीं लड़ेगा तो क्या फर्क पड़ता है, कोई ये लोकतंत्र थोड़ी समाप्त हो जाएगा, नहीं लड़ेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये तो पीढ़ी आ रही है और किसी को मौका मिलेगा, और किसी को मौका मिलेगा। तो देखो, तो ये जो उस समय की बात करते हैं अपन, शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू के बीच में क्या हुई, एक विशेष क्या हुई, चर्चा हुई। और विशेष चर्चा होने के बाद में उन्होंने आर्टिकल 306 ए 13 अक्टूबर 1949 को इस आर्टिकल 306 ए को 13 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा में रखा, संविधान सभा में क्या किया गया, रखा गया। यानी आप कह सकते हो कि आर्टिकल 306 ए है, ये दोनों के बीच में एक चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद में एक समझौता हुआ इनमें कि भाई अपन एक काम करते हैं, कुछ यहाँ के लिए विशेष प्रावधान करते हैं इस क्षेत्र की जनता के लिए। तो इन्होंने क्या काम किया, शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर ऐसा कोई प्रावधान किया और फिर इसके बाद में आर्टिकल 306 ए संविधान सभा के सामने रखा गया। कब रखा गया, तो 13 अक्टूबर 1949 को यह आर्टिकल रखा गया, किसके सामने, संविधान सभा के सामने। और कहा गया कि इस जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान किए जाएं, अस्थायी, लेकिन स्थायी का कोई प्रावधान नहीं था। कैसे प्रावधान किए जाएं, अस्थायी प्रावधान किए जाएं। कैसे प्रावधान, अस्थायी प्रावधान किए जाएं। और अस्थायी प्रावधान किए जाएं तो इसको यानी स्वीकृत किया गया 17 अक्टूबर 1949 को। कब स्वीकृत किया गया, 17 अक्टूबर 1949 को क्या कर लिया गया, इसको स्वीकृत कर लिया गया। कब, 17 अक्टूबर 1949 को। फिर यही आर्टिकल किसमें परिवर्तित हो गया उस कालांतर में, आर्टिकल 370 में किसमें परिवर्तित हो गया, आर्टिकल 370 में। ये आर्टिकल 306 ए ही क्या हो गया, परिवर्तित किया गया संविधान सभा के द्वारा। कब किया गया, 370, 17 अक्टूबर 1949 को ये क्या हो गया, अपने यानी संचालन में आ गया। कौन सा आर्टिकल, आपको पूछेगा आर्टिकल 370 है वो कब से सुचारू रूप से शुरू है, तो आपका आंसर आएगा 17 अक्टूबर 1949। 17 अक्टूबर 1949 से ये सुचारू रूप से क्या है, व्यवस्था में है। देखो आगे, नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग इसी को आगे। अब आपके सामने जो समस्या है सबसे बड़ी कि आर्टिकल 370 है क्या, ये है क्या, कि इसमें क्या उल्लेख है, क्या उल्लेख नहीं है, और क्वेश्चन भी शानदार वाले बनते हैं। तो पहली बात आपको समझना है कि आर्टिकल 370 है, इसमें प्रमुख रूप से 3 धाराएं हैं। प्रमुख रूप से कितनी धाराएं हैं, 3 धाराएं इसमें हैं। किसके अंतर्गत हैं, आर्टिकल 370 में कितनी धाराएं मान सकते हो आप, 3 धाराएं इसमें वर्णित हैं। अब देखो ये जो 3 धाराएं हैं वो क्या है, इन तीनों धाराओं के ऊपर अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। पहली बात फर्स्ट धारा, सेकंड धारा, और ये कौन सी धारा हो गई, थर्ड धारा। तीनों धाराओं की बात करेंगे। तीनों जो धाराएं हैं वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट धारा, इसमें ये बात कही गई है, समझो आप इस बात को, थोड़ा अच्छा टॉपिक है, एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। फर्स्ट धारा जो है ये कहती है कि संघ सूची और समवर्ती सूची है, उनमें जो विषय है वो जम्मू कश्मीर में किस प्रकार से लागू होंगे। यानी आपको सबको पता है कि जो संघ सूची है और अपनी समवर्ती सूची है, इनके ऊपर कानून जो बनाती है वो कौन सी सरकार बनाती है, तो केंद्र सरकार बनाती है। कौन सी सरकार बनाती है, केंद्र सरकार। तो वो जम्मू कश्मीर राज्य में कैसे लागू होंगे, तो पहली बात वो कौन सी में है, धारा 1, यानी संविधान की जो धारा है 370 की धारा फर्स्ट में ये वर्णित है कि वो संघ सूची व समवर्ती सूची के जो विषय हैं वो यानी अपने जम्मू कश्मीर राज्य में किस प्रकार से यानी कानून उनके विषय के ऊपर कानून कैसे बनेगा। तो उनके विषय के ऊपर कानून बनाएगा कौन,
यानी बनाती है कौन? संसद। कौन बनाती है? संसद। अब यहां पर डायरेक्ट संसद वहां पर लागू नहीं कर सकती, वहां पर लागू करेगा राष्ट्रपति। कौन लागू करेगा? राष्ट्रपति लागू करेगा। लेकिन राष्ट्रपति भी कैसे लागू करेगा? वहां की जो यानी वहां की सरकार है उसके परामर्श से उन विषयों को क्या करेगा? लागू करेगा। तो आप समझ सकते हो इस बात को कि संघ सूची, शॉर्टकट में संघ सूची व समवर्ती सूची, संघ सूची व कौन सी सूची है? समवर्ती सूची। इन संघ सूची व समवर्ती सूची के कानून राष्ट्रपति, यानी संघ सूची व समवर्ती सूची से संबंधित कानून राष्ट्रपति वहां की यानी सरकार की अनुमति से लागू करेगा। सरकार की अनुमति से लागू करेगा। वहां की सरकार की अनुमति से क्या करेगा? लागू करेगा। एक बात तो यह है इसमें। दूसरी बात इसमें यह है कि यहां जो अन्य अपना संविधान है, संविधान में जो प्रावधान है, संविधान में जो अनुच्छेद हैं, वो किस प्रकार से जम्मू कश्मीर में क्या होंगे? लागू। वो जम्मू कश्मीर में किस प्रकार से क्या होंगे? लागू होंगे। तो उनके ऊपर भी क्या की गई है? बात की गई है कि राष्ट्रपति संविधान में जो अन्य जो प्रावधान है, राष्ट्रपति संविधान के अन्य अनुच्छेद या क्या कह सकते हो? प्रावधान राष्ट्रपति संविधान के अन्य अनुच्छेद व प्रावधान लागू किस प्रकार करेगा? किस प्रकार करेगा कि भाई वो कार्य कैसे करेगा? तो वो क्या कर सकता है? कुछ विशेष क्या कर सकता है? दर्जा दे सकता है, विशेष कुछ उनके लिए उपाय कर सकता है। और उसी की देन 370 से ही यहां पर आपको समझने लायक ये बात है कि जो राष्ट्रपति संविधान के अन्य अनुच्छेद या प्रावधान जम्मू कश्मीर में कैसे लागू करेगा, तो उसके लिए वो कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है, कुछ विशेष बातें कर सकता है। और इसी के तहत आगे चलकर आर्टिकल 35A संविधान के परिशिष्ट 1 और 2 में जोड़ा गया। ये बात बिल्कुल एकदम क्लियर है। तो 370 से ही आर्टिकल 35A का क्या हुआ है? जन्म हुआ है। एक बात क्लियर। दूसरी दो बातें क्लियर हो गई। तीसरी बात, इसी में एक बात और लिखी गई है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर भारत का कैसा अंग है? अभिन्न अंग है। कौन है? जम्मू कश्मीर तो भारत का क्या है? अभिन्न अंग है। ये बात किसमें है? आर्टिकल 370 की धारा फर्स्ट में है। नेक्स्ट सेकंड नंबर का उपबंध या धारा जो भी आप बोल सकते हैं इसको, इसमें है कि जम्मू कश्मीर का संविधान का निर्माण, जम्मू कश्मीर का संविधान का निर्माण, जम्मू कश्मीर के संविधान का निर्माण, जम्मू कश्मीर के संविधान का निर्माण वहां की संविधान सभा ने किया है। वहां की संविधान सभा ने किया है। वहां की संविधान सभा ने किया है। नेक्स्ट बात, तीसरी बात यह इंपॉर्टेंट है कि तीसरी धारा इसकी क्या है? तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड धारा यह है कि जम्मू जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में जो विशेष दर्जा है, विशेष दर्जा, इसको राष्ट्रपति कभी भी लोक अधिसूचना के द्वारा समाप्त कर सकता है। लोक अधिसूचना के द्वारा समाप्त कर सकता है। लोक अधिसूचना के द्वारा क्या कर सकता है? समाप्त कर सकता है। तो ये तीन धाराएं हैं अनुच्छेद 370 में। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया है। एक बार दोबारा देखो आप इसको कि फर्स्ट में है कि संघ सूची व समवर्ती सूची के ऊपर जो विषय हैं उनके ऊपर संसद कानून बनाती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये लागू होंगे राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति भी लागू कैसे करेगा? वहां की जो सरकार है उससे परामर्श करके इनको क्या करेगा? लागू करेगा। दूसरा इसमें जो प्रावधान है कि संविधान में जो अन्य प्रावधान बचते हैं या अपन कह सकते हैं कि अनुच्छेद बचते हैं, वो जम्मू कश्मीर में कार्य कैसे करेंगे? तो राष्ट्रपति उनके लिए क्या कर सकता है? कोई विशेष प्रावधान कर सकता है। उसी का नतीजा आर्टिकल 35A है। आर्टिकल 35A उसी का नतीजा है। और तीसरी बात कि जम्मू कश्मीर भारत का क्या है? अभिन्न अंग है। ये सब बातें कौन सी में है?
370 की धारा फर्स्ट में, 370 की धारा फर्स्ट में या उपबंध में, अनुबंध में, कुछ भी मान लो आप कि धारा फर्स्ट में ये 3 क्या किए गए हैं, उपबंध किए गए हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि दूसरी जो धारा है उसमें लिखा गया है कि जम्मू कश्मीर के संविधान का निर्माण वहां की संविधान सभा ने किया है या संविधान सभा ने किया है। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जा दिया गया है, इसको राष्ट्रपति कभी भी लोक अधिसूचना के द्वारा क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। और एक बात इसमें विशेष और जोड़ी गई है, वहां की संविधान सभा के परामर्श पर, वहां की संविधान सभा के परामर्श के द्वारा क्या कर सकता है, इसको समाप्त कर सकता है। उस वहां की संविधान सभा के द्वारा क्या कर सकता है, परामर्श से क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। और अगस्त 2019 में ये जो बखेड़ा खड़ा हुआ है भारत में कि भाई धारा 370 को और 35A को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब देखो, अब आपके सामने मेरे हिसाब से टोटल बातें आपको समझ में आई है। जो बातें समझ में नहीं आई है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, जरूर आपको अगली क्लास में और समझाने का प्रयास करेंगे यदि कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती है। लेकिन मेरे हिसाब से आपको समझ में आई है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। देखो आगे, यदि ये आर्टिकल 370 की बात है, अब देखो आर्टिकल 370 समाप्त कर दिया गया है, आर्टिकल 370 समाप्त कर दिया गया है। सभी जगह यही चर्चा है कि आर्टिकल 370 क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। लेकिन आपको सबको पता होना चाहिए कि समाप्त क्या हुआ है, इसमें क्या बचा है, क्या समाप्त हुआ है। तो ये बातें क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। ये बात भी क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। ये बात भी क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। राष्ट्रीय संविधान के अनुच्छेद यानी संविधान के अन्य जो प्रावधान है, ये बात भी क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। ये बात समाप्त नहीं हुई है कि जम्मू कश्मीर भारत का क्या है, अभिन्न अंग है। ये बात अभी भी समाप्त नहीं हुई है। तो आप क्या कह सकते हो कि अनुच्छेद 370 की धारा फर्स्ट अभी भी क्या नहीं हुई है, समाप्त नहीं हुई है। जबकि आर्टिकल 370 के अन्य सारे प्रावधान जितने भी थे वो सब के सब क्या हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। वो सब के सब क्या हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। ये भी समाप्त, ये भी समाप्त, ये भी समाप्त, ये भी समाप्त। लेकिन ये जो बात है ना, ये अभी क्या है कि जम्मू कश्मीर भारत का क्या है, अभिन्न अंग है, अपना अंग है। ये बात अभी भी क्या नहीं हुई है, समाप्त नहीं हुई है। क्योंकि भारत एक राज्यों का क्या है, संघ, भारत राज्यों का क्या है, एक संघ है। ये बात अभी भी क्या नहीं हुई है, समाप्त नहीं हुई है। तो मेरे हिसाब से ये आप सभी को क्या है, क्लियर है। किसके बारे में थी ये बातें, आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 जो आपको सबको पता है अगस्त 2019 में इनको क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। आगे देखते हैं अपन इसके ऊपर चर्चा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट की यदि अपन इसमें बात करते हैं कि अब आर्टिकल 370 की बातें मैंने आपको कंप्लीट बता दी, इसका पूरा कंप्लीट इतिहास आपको मैंने बता दिया है। फिर इसके बाद में आता है आर्टिकल 35A, आर्टिकल 35A। इस आर्टिकल 35A के ऊपर चर्चा करते हैं कि आर्टिकल 35A क्या है, आर्टिकल 35A क्या है। तो पहली बात मैंने बताया कि आर्टिकल 1 से लेकर 395 के बीच में इसका उल्लेख नहीं है। जो संविधान के 2 परिशिष्ट हैं उसमें ये क्या है, वर्णित है, आर्टिकल 35A। अब देखो जो आर्टिकल 35A है, पहली बात तो ये कि ये जोड़ा कब गया संविधान में। पहला क्वेश्चन तो आपके सामने यही बनता है कि ये जोड़ा कब गया, तो आपका आंसर आएगा मई 1954 में। मई 1954 में क्या किया गया था, जोड़ा गया था। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 35A मई 1954 में क्या किया गया, जोड़ा गया। अब इसके जो अंदर प्रावधान है वो क्या क्या है। पहली बात ये प्रावधान करता है कि जम्मू कश्मीर का नागरिक कौन होगा, जम्मू कश्मीर का नागरिक कौन होगा, कि जम्मू कश्मीर का नागरिक कौन कहलाएगा। उस समय की बात है कि ये जब जोड़ा गया था मई 1954 में कि जम्मू कश्मीर का नागरिक कौन होगा, जम्मू कश्मीर का नागरिक कौन होगा। तो जम्मू कश्मीर का नागरिक कौन होगा कि 14 मई 1954, 14 मई 1954 तक, 14 मई 1954 तक जो यहाँ पर रह रहे हैं वो ही यहाँ के स्थायी नागरिक हैं, वो यहाँ के क्या हैं, स्थायी नागरिक।
और बाद में जो भी नागरिक यहाँ पर आकर रहता है या कोई कार्य करता है वो यहाँ का स्थायी नागरिक नहीं कहलाएगा। 14 मई, ये डेट भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, 14 मई 1954 तक जो यहाँ पर रह रहे हैं, 14 मई 1954 तक जो रह रहे हैं वो यहाँ के क्या कहलाएंगे, स्थायी नागरिक कहलाएंगे। बाद में यदि कोई व्यक्ति आता है, रहता है, कारोबार करता है, व्यापार करता है, वो यहाँ का स्थायी नागरिक नहीं कहलाएगा। और ये बाकी के क्या कहलाएंगे, स्थायी नागरिक कहलाएंगे। कौन से, जो 14 मई 1954 तक यहाँ पर रह रहे हैं, से पहले से रह रहे हैं, इस डेट तक रह रहे हैं, वो यहाँ के क्या है, स्थायी नागरिक कहलाएंगे। दूसरी बात, वो बाकी के यहाँ पर स्थायी नागरिक कहलाएंगे, यानी स्थायी नागरिक नहीं कहलाएंगे। दूसरी बात कि जो अन्य राज्य हैं अपने, अन्य राज्यों के जो लोग हैं वो यहाँ पर क्या नहीं खरीद सकते, यानी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, भूमि नहीं खरीद सकते। अन्य राज्यों के कोई भी व्यक्ति, अन्य राज्यों का कोई व्यक्ति यहाँ पर कोई भूमि से संबंधित कार्य नहीं कर सकता, यानी भूमि नहीं खरीद सकता, यहाँ की संपत्ति, चल अचल संपत्ति को नहीं खरीद सकता। अन्य राज्यों का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं खरीद सकता। तीसरा, इसी में आप और समझ सकते हो कि जो स्कॉलरशिप मिलती है, जो स्कॉलरशिप मिलती है वो केवल यहाँ के जो छात्र यहाँ के हैं उन्हीं को मिलेगी, अन्य किसी को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। और इसी में आपके ये भी है कि यदि कोई जम्मू कश्मीर की महिला जम्मू कश्मीर के यानी पुरुष को छोड़कर अन्य जो राज्य हैं उनके से किसी से भी शादी कर लेती है, तो उस लड़की का जम्मू कश्मीर की संपत्ति है उसमें कोई लेना देना नहीं है, यानी संपत्ति से क्या हो जाएगी, वंचित, संपत्ति से क्या हो जाएगी, वंचित हो जाएगी। ये सब बातें आर्टिकल कौन से में है, 35A में, जो कि क्या हो चुकी हैं, सबकी सब समाप्त हो चुकी हैं। कौन सी, मई 1954 में इसको क्या किया गया था, जोड़ा गया था, मई 1954 में जोड़ा गया था। और इसमें प्रावधान क्या है कि जम्मू कश्मीर का नागरिक कौन होगा, जो 14 मई 1954 तक यहाँ पर रह रहा है, वो इससे पहले से रह रहे हैं, वो यहाँ के नागरिक होंगे। उसके बाद वाले यहाँ के अस्थायी नागरिक कहलाएंगे, स्थायी नागरिक नहीं कहलाएंगे। नेक्स्ट, इसी में है कि यहाँ की भूमि को कोई खरीद नहीं सकता अन्य स्टेट्स का। नेक्स्ट, यहाँ की स्कॉलरशिप है वो यहाँ के छात्रों को मिलेगी। नेक्स्ट, इसमें आप कह सकते हो आर्टिकल कौन से में, 35A में, कि यहाँ की कोई महिला अन्य किसी राज्य के पुरुष से विवाह कर लेती है तो उसको संपत्ति से क्या होना पड़ेगा, जम्मू कश्मीर की संपत्ति से वंचित होना पड़ेगा, जम्मू कश्मीर की संपत्ति से क्या होना पड़ेगा, वंचित होना पड़ेगा। ये सब बातें कौन से में है, आर्टिकल 35A में, जो कि भी क्या हो चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं। ये आर्टिकल कौन सा था, 35A। ये आर्टिकल कौन सा है, 35A है, जो कि आपको मैंने कंप्लीट बताया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसमें देखो आगे की अपन बात करेंगे कि यहां पर क्या है, क्या और प्रावधान है इसके बारे में। प्रावधान की यदि अपन बात करते हैं तो अपन बात करते हैं कि भारत सरकार ने ऐसे कदम क्यों उठाए कि यानी विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किया गया, 370 को समाप्त किया गया, कुछ बातों को छोड़ के 35A को समाप्त किया गया। क्यों किया गया ऐसा काम, ऐसा किया गया कि भाई एक तो यहाँ पर आतंकवाद का क्या है, बहुत ज्यादा मात्रा में आतंकवाद है। दूसरी बात, सेना के ऊपर कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है। और तीसरी बात इसमें अपन देखेंगे कि एक तो इसमें संसद का भी बहुत ही कम प्रभाव है, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश यहाँ पर लागू नहीं होते हैं। और यहाँ पर जो अल्पसंख्यक, यानी अभी वर्तमान की स्थिति की अपन बात करेंगे तो उल्टा हो गया सिस्टम। आजादी के समय यहाँ पर संख्या ज्यादा किनकी थी, यानी कश्मीरी पंडितों की, लेकिन उल्टा हो गया। आज वो इसमें क्या, यहाँ पर क्या हो गए, अल्पसंख्यक में आ गए। यहाँ पर क्या है, अल्पसंख्यक में आ गए। तो सकते हैं विशेष प्रावधान, पहले उनके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं थे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अब अपन बात करेंगे। इसी में आप देखो आगे कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 क्या है ये। यदि अपन बात करेंगे कि इसको 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में, 6 अगस्त 2019 को लोकसभा में और 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के द्वारा क्या कर दिए गए, हस्ताक्षर कर दिए गए। और ये पुनर्गठन अधिनियम क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। कब, 9 अगस्त 2019 को क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। जबकि ये प्रक्रिया स्टार्ट कब हुई, 5 अगस्त 2019 को। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 है क्या,
ये भी एक चर्चा का क्या है, विषय है कि ये है क्या। यदि अपन बात करेंगे, ये 55 पेजों का एक पूरा कंप्लीट अधिनियम है। इसमें मैं आपको विशेष विशेष बातें बता देता हूं कि इसमें क्या क्या है। तो पहली बात तो आपको ये मैंने अभी बताया था एक छोटे से मानचित्र में कि ये वाला जो क्षेत्र है ये अपना मान सकते हैं, देखो ये वाला जो क्षेत्र है कुछ मात्रा में बता दें कि भाई इधर थोड़ा सा अक्साई चीन है, ये इधर POK पाक अधिकृत कश्मीर का क्षेत्र है। यदि ये अपना जम्मू और क्या है, कश्मीर है। और ये कौन सा है, लद्दाख। ये कौन सा क्षेत्र है, लद्दाख क्षेत्र है। तो इसमें इनको यानी राज्य का दर्जा तो क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। राज्य का दर्जा समाप्त करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। एक कौन सा बना दिया गया, लद्दाख, और एक कौन सा बना दिया गया, जम्मू कश्मीर। कौन सा है, जम्मू कश्मीर। एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर, 2 इनमें क्या बना दिए गए, केंद्र शासित प्रदेश और बना दिए गए भारत में। नेक्स्ट, यदि अपन बात करते हैं, आपको सबको पता होगा भाई केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है, कि केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शुरू का शब्द देखो, केंद्र यानी केंद्र का शासन है। उसमें किसका शासन है, केंद्र का शासन, यानी कंप्लीट, यानी वहां पर जो नियंत्रण है वो कौन सी सरकार का है, केंद्र सरकार का होता है। वहां के वित्त पर, संचार पर, यानी सभी चीजों पर, रक्षा पर वहां पर नियंत्रण रहता है किसका, यानी केंद्र सरकार का। कंप्लीट वहां के लिए नियम कानून जो भी बनाती है वो केंद्र सरकार बनाती है, वहां पर केंद्र सरकार का कार्य होता है। नेक्स्ट, एक जम्मू कश्मीर बन गया और एक कौन सा बन गया, लद्दाख बन गया। अब बात करेंगे, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बने, एक जम्मू कश्मीर बना है और एक कौन सा बना है, लद्दाख बना है। जम्मू जो कश्मीर है इसमें विधानसभा का क्या किया गया है, गठन। विधानसभा का क्या किया गया है, गठन किया गया है। जैसा कि आपको सभी को पता है कि एक तो पांडिचेरी में है विधानसभा केंद्र शासित प्रदेशों में, और एक कहां पर है, दिल्ली में। एक कहां पर है, दिल्ली में। जबकि चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप, इनमें विधानसभा नहीं है। जबकि विधानसभा कितने केंद्र शासित प्रदेशों में है, एक तो कौन से में है, अपने पांडिचेरी में है, और एक कौन से में है, दिल्ली में। अब तीसरा कौन सा हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में भी क्या होगी, विधानसभा। जबकि लद्दाख में विधानसभा का कोई प्रावधान नहीं है, यहां पर विधानसभा नहीं बनाई जाएगी, गठित नहीं की जाएगी। जबकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा क्या की जाएगी, गठित की जाएगी। कहां पर, जम्मू कश्मीर में विधानसभा क्या की जाएगी, गठित की जाएगी। नेक्स्ट बात, इसके बाद में अपन यदि बात करेंगे तो ये जो विधानसभा होगी गठित, इसमें कुल 107 सीटें होंगी। कुल कितनी सीटें होंगी, 107 सीटें होंगी। और 2 महिलाओं की क्या की जाएगी, 2 महिलाएं यहां पर मनोनीत की जाएंगी, नियुक्ति नहीं, मनोनीत क्या की जाएंगी, यहां पर की जाएंगी। कहां पर, जम्मू कश्मीर की विधानसभा में। और विधानसभा का गठन कहां पर नहीं होगा, लद्दाख में विधानसभा का गठन नहीं होगा। और जम्मू कश्मीर का जो राज्यपाल है वो ही जो है वर्तमान में, वो ही इन दोनों का क्या बनेगा, उपराज्यपाल। वो ही इन दोनों का क्या बनेगा, उपराज्यपाल बनेगा। यानी इन दोनों की जिम्मेदारी एक ही व्यक्ति के ऊपर होंगी, उपराज्यपाल पर होंगी। किसकी, जम्मू कश्मीर की, और किसकी, लद्दाख की जिम्मेदारी होंगी। ये सब बातें किसमें हैं, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की है। और इसी के ऊपर आज जो ये है विधानसभा की बात कही गई है, तो इसमें आज वहां के उमर अब्दुल्ला के द्वारा कहा गया है, जो कि वहां का सीएम था पहले उस राज्य का, उसके द्वारा किया गया है कि राज्य नहीं है तो मैं यहाँ का चुनाव नहीं लड़ूंगा, विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगा, तो उसके लड़ने न लड़ने से कोई प्रभाव लोकतंत्र के ऊपर नहीं पड़ता है। ये तो एक मजाकिया बात है और कुछ भी नहीं है। ये सब बातें अपन ने किसके ऊपर की हैं, जम्मू कश्मीर के ऊपर की है। कुछ बातें मैं आपको बताता हूं। अब वर्तमान में कितने राज्य रह गए, 28 राज्य रह गए, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8। अब आपको हो गए 9, भाई 9 नहीं है। दमन द्वीप को और दादरा नगर हवेली को क्या कर दिया गया है, 1 कर दिया गया है, उनको जोड़ दिया गया है। इस कारण 9 नहीं, अब वर्तमान में कितने रह गए हैं, 8। कितने हैं, 8 क्या है अपने केंद्र शासित प्रदेश, और 28 क्या है, राज्य। 28 क्या है, राज्य। तो ये आपका टॉपिक था धारा 370 व अनुच्छेद 35A के ऊपर। धारा 370 व अनुच्छेद 35A है। तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसी प्रकार आप विनायक क्लासेज के यूट्यूब चैनल के ऊपर बने रहें, और संविधान के जो रोचक तथ्यात्मक हैं वो आपके सामने इसी प्रकार से मैं अमित कुमार खांडल लाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।